में रिपोर्ट दिस पर्सन और पाकिस्तान में लानत भेजकर शेयर करें। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक लड़की को आई लव यू बोला, अब उसे भी तो ऐसा ही करना चाहिए था ना। इसमें ब्लॉक करने वाली कौन सी बात थी। डॉक्टर मरीज से, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? मरीज, लफंगे परिंदे। अबे घोंचू, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। बड़े होने के बावजूद अभी भी ये हाल है कि अम्मी जब भी बाजार से आती हैं तो मैं सबसे पहले इनकी हाथ की रस देखती हूँ कि मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। और दुनिया में ऐसी अजीम लड़कियां भी पाई जाती हैं जो लड़ाई करते करते खुद ही रोने लगती हैं। कोई अगर खामोश है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे बोलना नहीं आता। मुमकिन है कि वो जमात मारने पे यकीन रखता हो। परेशानी की वजह से बाल गिरते हैं और बाल गिरने की वजह से परेशानी होती है। महीने की आखिरी तारीखों में मेरा बटवा भी प्याज बन जाता है। जैसे ही इसे खोलता हूँ आंसू निकल आते हैं। कुछ लोगों के मुंह के साथ ही नेल कटर लगा होता है। वो लोग भी लड़कियों से इनके दिल में जगह मांग रहे होते हैं जिनको बस कंडक्टर कहता है सीट नहीं है, छत पे हो जा या पीछे लमक जा। वन वे रोड पर भी दोनों तरफ देखकर रोड क्रॉस करने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में हैं और आपका इंसानियत से मुकम्मल एतबार उठ चुका है। एक शख्स को किराए का मकान चाहिए था। वो इसी सोच में गुम दरिया के किनारे पहुंचा जहां उसे एक तरबूज मिला। इसने इसको काट कर 2 टुकड़े किया तो तरबूज के अंदर से जिन बरामद हुआ। उसने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? इस शख्स ने कहा, मुझे किराए का मकान चाहिए। जिन ने कहा, मुझे किराए का मकान मिलता तो मैं खुद तरबूज के अंदर रह रहा होता। एक वक्त था जब अम्मी कहती थी उठ जाओ बेटा सुबह हो गई है, और अब कहती हैं सो जाओ बेटा सुबह होने वाली है। दो सियासतदान किसी मसले पर बहस कर रहे थे। नौबत लड़ाई तक पहुंच गई। एक ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम किसके इशारों पर नाचते हो। दूसरा घबरा कर बोला, अगर सियासी बहस में मेरी बीवी का नाम लिया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। लस्सी आप पीते नहीं, चाय हम पिलाते नहीं, रोटी का टाइम नहीं, बोतल का मौसम नहीं। आप बताएं क्या खिदमत करें आपकी। रिक्शे के साथ लटक कर अगले चौक तक जाने वाले लड़के भी कह रहे होते हैं कि अगर तुम ना मिली तो सारी दुनिया से टकरा जाऊंगा। पाकिस्तान में सिफारिश इतनी आम है कि अगर एक पाव गोश्त भी लेना हो तो बाप बच्चे को कहता है कि मेरा नाम ली, चंगा देगा। इन लोगों ने एड़ी चोटी को जोर लगाया, लेकिन फिर भी मैंने यूफोन की सिम नहीं ली। अब इनको कैसे समझाएं कि बड़े होने के बाद इनके अम्मी अब्बू नहीं मानेंगे। किसी के घर चले जाओ तो आगे से सुनने को मिलता है कि हमारी तो सुई गैस ही नहीं आ रही, वरना खाना खिलाए बगैर न जाने देते आपको। बंदा पूछे होटल तो मंगवा लो। अगर औरतें तावीज लेना छोड़ दें तो आधे से ज्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी लगाते नजर आए। पानी वाला दूध पीने की इतनी आदत हो गई है कि अब कहीं गलती से भी खालिस दूध पी लें तो 2 दिन तबीयत खराब रहती है। कहते हैं कि परिंदों को पानी पिलाने से शादी जल्दी होती है। मैंने आज 2 कौवे पकड़कर इन्हें स्टिंग पिलाई है।
दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक और शख्स इसी दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था कि अचानक इसकी आंख खुलने पर इसने देखा कि इसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए और पहन रखी है। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठा ली और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है कि साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। पाकिस्तानी माँ का सबसे कॉमन डायलॉग, माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन है, बस जरा पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता। घर वाले, बेटा शादी किस हाल में करोगे? मैं बोला, मैं गली में टेंट लगाकर कर लूंगा, बस आप लोग करवाएं तो सही। वो लम्हा जब टीवी पर आपका फेवरेट ड्रामा चल रहा हो और अम्मी कह दें, शाबाश मेरा बेटा, भाई के लिए जल्दी से रोटी तो बना दे। कहीं ले जाते वक्त बहनों को 2 मिनट में तैयार होने का कहने वाले भाइयों को पता होना चाहिए कि हम लड़कियां हैं, कोई मैगी नूडल्स नहीं जो 2 मिनट में रेडी हो जाएं। पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनको चलते हुए ठोकर भी लगे तो पूछा जाता है कि ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मुझे तो हमेशा डांट ही पड़ी होती है कि आंखें हैं कि बटन, सामने पड़ी चीज नजर नहीं आती क्या? पाकिस्तानी वाहिद ऐसी कौम है जिनसे घर में पूछा जाए कि रोटी एक बनानी है या 2, तो वो बड़ा सोच कर जवाब देंगे कि 1.5 रोटी। टीचर, बताओ इंसानी जिस्म में कितने दिल होते हैं? हमजा, 2 दिल। टीचर, वो कैसे? हमजा, एक दिल कहता है कि रजाई से निकलो और दूसरा कहता है कि अभी लेटे रहो।